अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। बुध वाले दिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि क्रिकेट की सुप्रीम बॉडी नई रैंकिंग जारी करती है, जिसके अंदर तमाम जो पिछले हफ्ते के अंदर मैचेस खेले गए होते हैं उनको उस रैंकिंग में शामिल किया जाता है। अगर आप देखो तो पिछले हफ्ते के अंदर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज खेली गई थी और इसी के चर्चे हर तरफ थे, क्योंकि पाकिस्तान को पहली दफा न्यूजीलैंड के हाथों इतनी बुरी तरह और मायूस कुन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन अगर आप T20 रैंकिंग में देखो तो बाबर आजम जो कि T20 के एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, कुछ लोग तो उनको T20 टीम से ड्रॉप करने और कुछ लोग उनको आराम देने का फैसला कर चुके थे, लेकिन उन्होंने दोबारा T20 की जो रैंकिंग है उसमें चौथी पोजीशन हासिल कर ली है। जी हाँ, T20 की रैंकिंग में चौथी पोजीशन उन्होंने हासिल कर ली है। पहले नंबर पर सूर्या, दूसरे पर रिजवान, तीसरे पर एडम मार्करम और चौथे पर बाबर आजम आ गए। अब जो बंदा T20 रैंकिंग में चौथी पोजीशन पर होगा, आप उसको कैसे T20 टीम से ड्रॉप कर सकते हैं या उसको बिठा सकते हैं, या फिर इवन के पाकिस्तान में यूट्यूबर या फिर लोग इस बारे में बात कर सकते हैं कि बाबर आजम की T20 के अंदर जो है वो जगह नहीं बनती। हालांकि देखो तो आलमी रैंकिंग में वो चौथी पोजीशन पर बैठा हुआ है। तो ये बड़ी मायूस कुन बात है जो कहते हैं कि बाबर आजम को T20 से बिठा देना चाहिए। उसके बाद वनडे की भी रैंकिंग आई है। वनडे रैंकिंग में जो बैट्समैनों की रैंकिंग है उसमें बाबर टॉप पर मौजूद है। हालांकि अगर देखा जाए तो बाबर और शुभम गिल का इतना कोई फासला नहीं है। शुभम गिल आसानी से कोई एक आध वनडे सीरीज खेलकर उनसे पहली पोजीशन छीन लेंगे, लेकिन क्योंकि साउथ अफ्रीका वाली वनडे सीरीज में उनको आराम दिया गया था, इसीलिए वो बाबर से नीचे मौजूद है और बाबर आजम वनडे रैंकिंग में भी पहले नंबर पर मौजूद है। उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 रैंकिंग में अपनी चौथी पोजीशन भी बचाने में कामयाब हो गई है। हैरान कुन तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक कोई रैंकिंग अपडेट नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ह्यूमिलेटिंग शिकस्त का सामना करना पड़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसमें 4-1 की जो है वो मार्जिन शामिल था। उसके बाद पाकिस्तान की रैंकिंग में पांचवें से चौथे से छठे या सातवें पर जाना था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिर्फ पॉइंट्स के अंदर कटौती की गई है और जिस पोजीशन से पाकिस्तान ने इस सीरीज का आगाज किया था वहीं पर पाकिस्तान मौजूद है। पहले नंबर पर भारत, दूसरे पर इंग्लैंड, तीसरे पर न्यूजीलैंड और चौथे पर 251 पॉइंट के साथ पाकिस्तान मौजूद है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 250 के साथ पांचवें नंबर पर मौजूद है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज है, वो वहां से अगर सीरीज जीतते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान से चौथी पोजीशन छीन लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो अगली T20 सीरीज होगी वो अप्रैल में न्यूजीलैंड के खिलाफ होगी। तब तक जो है वो हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त तक अपनी पोजीशन खो चुका होगा। उसके बाद अगर आप देखो तो बॉलिंग की भी रैंकिंग जारी की गई है। पाकिस्तानी बॉलर्स ने इतना मायूस किया दौरा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरान टेस्ट सीरीज के लिए, तो इसीलिए वहां पर जो है वो इतनी कोई रैंकिंग में खास तब्दीलियां नहीं हुई। लेकिन आदिल रशीद ने जो अफगानिस्तान के स्पिनर हैं राशिद खान, उनको रिप्लेस किया है और वो T20 में नंबर 1 बन गया। वजह यह है कि अभी साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का टूर किया था इंग्लैंड ने, जिसमें वनडे सीरीज थी जो 3 वनडे मैच और 5 T20 मैच थे, और दोनों सीरीजों के अंदर वेस्ट इंडीज कामयाब ठहरा था। तो लेकिन वहां पर आदिल रशीद की बॉलिंग बड़ी बेहतरीन थी और इसी वजह से आदिल रशीद को जो है वो उन्होंने एक दोबारा जो है वो पहली पोजीशन हासिल कर ली है। लेकिन खुशखबरी पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो T20 में अपनी चौथी पोजीशन बचाने में कामयाब होगी और उसके साथ साथ बाबर आजम ने भी T20 रैंकिंग में जो है वो चौथी पोजीशन दोबारा हासिल कर ली है। बाबर आजम ने अभी अपनी अगली जो T20 सीरीज है वो आपको जैसे बताया कि अप्रैल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है, तो फिर आपको थोड़ा सा मजीद इंतजार करना पड़ेगा बाबर आजम को दोबारा नंबर 1 देखने के लिए। सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया, दोबारा कंसेक्यूटिव वो अवार्ड ये जीतने में कामयाब हुए हैं, तो उनको भी मैनी कंग्रेचुलेशन, क्योंकि T20 फॉर्मेट के अंदर उनकी धुआंधार बैटिंग जो है वो हमने साल 2023 में देखी है। अब देखते हैं कि 24 में इस जो रेस में बाबर आजम पहले ही शामिल होंगे, जिन्होंने अपना आगाज जो है वो 3 हाफ सेंचुरियों के साथ किया था। तो क्या एक बार फिर बाबर आजम जो है वो उस पैदान या उस रोड पर दोबारा आते हैं जहां वो हर मैच के अंदर 50 सेंचुरी जो है वो हमें बनाते हुए नजर आते थे।